नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका में भिड़ेंगे पीएम मोदी और राहुल गांधी। जून के महीने में दोनों शीर्ष नेताओं का यूएस दौरा। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि अब अमेरिका में खुलेगी राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान, कांग्रेस ने पोस्टर किया जारी। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की बंपर जीत के बाद बढ़ी प्रियंका गांधी की डिमांड, तेलंगाना की भी संभालेंगी कमान। चौथी खबर में जिक्र होगा कि कर्नाटक के बाद बिहार से डर, मां राबड़ी देवी से ईडी की पूछताछ के बाद भड़के तेजस्वी यादव। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि गहलोत सरकार का आधी रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, नई जिलों में भी लगाए ओएसडी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है कांग्रेस की सरकार, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, साथ ही साथ रोज की इस प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका में भिड़ेंगे पीएम मोदी और राहुल गांधी। जून के महीने में दोनों शीर्ष नेताओं का यूएस दौरा। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक चुनाव के नतीजे के साथ 2024 की जंग शुरू हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने बड़ी जीत का स्वाद चखा है, तो वहीं कर्नाटक में अपनी शिकस्त से बीजेपी बौखलाई हुई है। और अब दोनों दलों के शीर्ष नेता पीएम मोदी और राहुल गांधी जून के महीने में अमेरिका में होंगे। गौरतलब है कि 2024 में अमेरिका में भी राष्ट्रपति का चुनाव होना है। अमेरिकी जमीन पर दोनों ही नेता भारतीय समुदाय से संवाद और अपने सियासी प्रचार को धार देने की कोशिश करते नजर आएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 4 जून को अमेरिका के न्यूयॉर्क में होंगे, जहां एनआरआई के साथ उनके संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विदेशों में कांग्रेस के संपर्क अभियान को देखने वाली इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की अमेरिकी इकाई जून 4, 2023 को उसी तरह के कम्युनिटी आयोजन की तैयारी कर रही है जैसा प्रधानमंत्री मोदी के लिए आयोजित होता रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब अमेरिका में खुलेगा राहुल गांधी की मोहब्बत का दुकान और कांग्रेस ने पोस्टर कर दिया है जारी। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी इस महीने के आखिरी में 10 दिन के अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं और वहां वो तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वो 20 मई को सांता क्लारा में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में पोस्टर भी जारी हो गए हैं और इसमें लोगों से पहुंचने की अपील की गई है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के कार्यक्रम का पोस्टर जारी किया गया है और लिखा है कि मोहब्बत की दुकान इवेंट इन बे एरिया, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत के लिए हाथ मिलाइए। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। पोस्टर में हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की बम्पर जीत के बाद बढ़ी प्रियंका गांधी की डिमांड, तेलंगाना की भी संभालेंगी कमान। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की ओर से बजरंग दल को बैन करने की बात पर जो सियासी विवाद उठा, अब वो 2024 तक जा सकता है। बीजेपी ने कर्नाटक में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया और उसे बजरंगबली का अपमान कहा और पार्टी ने चुनाव के अंतिम दिन पूरी तरह इसी मुद्दे पर फोकस किया। लेकिन अंत में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई। जिस दिन परिणाम आया उसी दिन प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में हनुमान मंदिर के दर्शन करने गई और अब पार्टी के रणनीतिकार 2024 में बजरंगबली को अपनी सफलता के प्रतीक के रूप में पेश करने की योजना बना रहे हैं और उनका मानना है कि इससे बीजेपी के हिंदुत्व और राम मंदिर फैक्टर को भी काउंटर किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की सभाओं की मांग कई राज्यों में तेजी से बढ़ने लगी है और पहले हिमाचल प्रदेश और फिर कर्नाटक में आक्रामक प्रचार करने के बाद प्रियंका गांधी चुनावों में पार्टी के लिए ट्रम्प कार्ड मानी जा रही हैं। पार्टी का मानना है कि प्रियंका गांधी आम लोगों से तो कनेक्ट करती ही हैं, उनके प्रचार का अतिरिक्त लाभ ये होता है कि वो महिला वोटरों से बेहतर तरीके से संवाद कर लेती हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक के बाद बिहार से डर, मां राबड़ी देवी से ईडी की पूछताछ के बाद भड़के तेजस्वी यादव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कहा कि उनकी मां राबड़ी देवी से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नौकरी के बदले जमीन मामले में की गई पूछताछ देश में राजनीतिक बदलाव, खासकर राज्य में अगले साल होने वाले चुनाव और पिछले सप्ताह कर्नाटक में भाजपा की हार से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि हम जानते थे कि ऐसा होगा, वो हमें निशाना बना रहे हैं क्योंकि वो कर्नाटक के बाद बिहार से डरते हैं। वो मुझे भविष्य में मामले में फंसा सकते हैं और मेरा नाम चार्जशीट में नहीं है लेकिन जोड़ा जा सकता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से केंद्रीय एजेंसियों द्वारा दिल्ली में लगभग 5 घंटे तक पूछताछ की गई थी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बेटियों मीसा भारती और इसी के साथ चंदा यादव और रागिनी यादव सहित राबड़ी यादव के बच्चों से भी एजेंसियों ने पिछले कुछ महीने में
इस मामले में पूछताछ की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गहलोत सरकार का आधी रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, नई जिलों में लगाए ओएसडी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गहलोत सरकार ने 3 दिन के भीतर एक और बड़े प्रशासनिक फेरबदल को मंजूरी देते हुए 11 आईएएस अफसरों की तबादला सूची जारी कर दी है और गुरुवार और शुक्रवार दरमियानी आधी रात को जारी इस तबादला सूची में कई सीनियर आईएएस अफसरों को इधर उधर किया गया है और इससे पहले 15 मई को 74 आईएएस अफसरों की जंबो तबादला सूची जारी की गई थी। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, लगता है इस बार जनता चुनाव जिता कर रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव में जीत का फिर से भरोसा जताते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों में एक भावना पैदा हुई है और उन्हें लगता है कि जनता इस बार चुनाव जिता कर ही रहेगी। और इसके साथ ही गहलोत ने संकेत दिया कि कांग्रेस का चुनाव अभियान सरकार की जन कल्याणकारी व विकास योजनाओं पर केंद्रित रहेगी। गहलोत यहां बजट के कार्यान्वयन की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व महंगाई राहत शिविरों के प्रति लोगों के उत्साह का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि लोगों में एक भावना पैदा हुई है और मैं समझता हूं कि इस बार जनता जिता कर ही रहेगी। ऐसा लगता है मुझे, इस बार जनता जबरदस्ती जिता कर रहेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है और गहलोत ने कहा कि इस बार जनता जबरदस्ती जिता कर रहेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक घोषणा से बदल सकता है मध्य प्रदेश चुनाव, कमलनाथ ने खेला फ्री और हाफ का मास्टर स्ट्रोक। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बड़ा दांव खेला है। 2018 की तरह इस बार भी कांग्रेस ने घोषणा कर दी है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बिजली का बिल माफ किया जाएगा। कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कमलनाथ ने गुरुवार को घोषणा करते हुए कहा कि राज्य की सत्ता में कांग्रेस की वापसी पर उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की महत्वाकांक्षी योजना से राज्य के सरकारी खजानों पर कर्ज का बोझ नहीं पड़ेगा। कमलनाथ ने कहा कि इस योजना से सूबे पर कर्ज का बोझ नहीं पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस के सत्ता में आने पर राज्य सरकार का वित्तीय प्रबंधन उम्दा रहेगा। उन्होंने दावा किया कि राज्य की मौजूदा भाजपा सरकार ने 3.30 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज ले रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कर्ज को चुकाने के लिए राज्य सरकार को और ऋण लेना पड़ेगा, लेकिन इस कर्ज का उपयोग क्या हुआ? क्या इस कर्ज से पेंशनरों, आशा कार्यकर्ताओं, संविदा कर्मियों आदि को लाभ हुआ? कमलनाथ ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने 3.3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का इस्तेमाल बड़े बड़े ठेके देने में किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी ने अब इस मंत्री को हटाया और सौंपा स्वास्थ्य विभाग। किरण रिजिजू से भी छीना गया था कानून मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने कल एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए किरण रिजिजू से कानून मंत्रालय वापस ले लिया था। इसके एवज में उन्हें पृथ्वी विज्ञान विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। किरण रिजिजू का मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सौंप दिया गया था और वहीं ये फैसला इतना अचानक लिया गया कि खुद दूसरे मंत्री और पार्टी के लोगों को इसकी कानों कान खबर नहीं लगी। देश इसी के साथ आपको बता दें कि एक बार फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया है और ये बदलाव कानून मंत्रालय में ही किया गया है। इस बार कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का मंत्रालय बदला गया है और अब उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। दोस्तों, इतने दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।